दोस्तों नमस्कार। अंग्रेजी दवाइयाँ शरीर में फ़ायदा भी करती हैं और अगर उनका उपयोग सही तरीके से ना हो तो लीवर, गुर्दा, फेफड़ा, हृदय, चमड़ी, आँख, दिमाग इनको नुकसान भी कर सकते हैं। इसलिए कोई भी किसी भी तरह की अंग्रेजी दवाई बिना डॉक्टरी परामर्श के, बिना रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर या डॉक्टर के अनुमोदन के बिना कभी ना खाएं। मात्रा से अधिक बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, बड़ी सावधानी से करें। ज़्यादा अच्छा हो कि अंग्रेजी दवाइयों के बजाय खाने पीने की चीज़ों से आप अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें। और इसके लिए आपको कुछ मैं विटामिन्स बता रहा हूँ। इन विटामिनों के जो आहारीय स्रोत हैं, यानी ये विटामिन जो मैं बताने चल रहा हूँ, ये खाने की जिन चीज़ों में पाए जाते हैं, उन खाने को, उन भोजन को, उस आहार को आप ले करके और इसके प्राकृतिक लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मोटे एक लिस्ट बता देते हैं जिन पे हम तबसरे से विस्तार से आगे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। इसकी एक लिस्ट है, आप इसको थोड़ा सा समझ लें, जिसमें हम आपको स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो विटामिन्स हैं उनके बारे में एक लिस्ट दे रहे हैं। जैसे विटामिन ए है, इसको बोलते हैं रेटिनॉल। ये रेटिनॉल है, ये संपूर्ण दृष्टि के लिए, अच्छी नज़र के लिए, यानी आँख के लिए उपयोगी है विटामिन ए। दूसरा है विटामिन बी, जिसको थियामीन भी कहते हैं, और ये संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इसके अलावा आप जो है विटामिन B3, विटामिन B3 नाइसिन होता है। इससे क्या होगा, यानी त्वचा में चमक रहेगी, बिल्कुल एकदम दमदमाया चमकता हुआ चेहरा होगा। इसका जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। B2 जो है, जिसको रिबोफ्लेविन कहते हैं, ये सौंदर्य विटामिन है। इससे भी शरीर में चमक, आँखों में चमक, बालों में शाइनिंग, ये सारी रहती हैं। और इसके अलावा विटामिन B5 है, जिसको पैंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। ये तनाव को कम करने के लिए फ़ायदा करता है। इसके अलावा B6 को पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, ये बहुत उपयोगी विटामिन है और बहुआयामी, यानी कई चीज़ों में लाभ करता है। इसके अलावा विटामिन 8 यानी विटामिन नंबर 8, विटामिन B8 बायोटिन जिसको कहते हैं, ये संपूर्ण स्वास्थ्य रक्षक है। पूरे शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आपका B8 विटामिन बहुत उपयोगी है। किस में पाया जाता है, ये जानने के लिए मेरी अगली वीडियो देखेंगे, जिनमें मैं अलग अलग विटामिन्स का वर्गीकरण बताऊंगा, उसके विटामिन्स के उपयोग, उसका स्रोत कितना लेना है, कहाँ मिलता है, उसके आहारीय स्रोत क्या हैं, औषधीय स्रोत क्या हैं,
उपयोगी स्रोत क्या है, अधिक उपयोगी क्या है, इसकी मैं डिटेल आगे दूंगा। आइए विटामिन B9, जिसको कि फोलिक एसिड कहते हैं, ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है। ये फोलिक एसिड होता है जो रक्त की कमी को रोकता है, यानी कि आपके ब्लड में ब्लड को बढ़ाता है, ब्लड को कम होने से रोकता है। और फिर अगला है विटामिन B12। B12 जो है इसको कहते हैं कि ये रक्त के उत्पादन में बहुत उपयोगी है। इसको साइनोकोबालामीन भी कहते हैं और ये खून पैदा करने के लिए बहुत उपयोगी विटामिन B12। आपने सुना होगा, जैसा इसका औषधि एक बहुत अच्छा, वैसे तो कई फॉर्म में है, लेकिन न्यूरोबियान सुना होगा आपने, विटामिन B कम्प्लेक्स सुना होगा। ये वही चीज़ है जो रक्त को उत्पादन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, रक्त उत्पादित भी करता है, रक्त के संचार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा एक चीज़ होती है कोलिन। ये जो है, जो हमारा लीवर होता है, इस लीवर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा लीवर स्वस्थ रहेगा, पाचन स्वस्थ होगा, पाचन स्वस्थ होगा तो संपूर्ण स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इसके अलावा ये जो बुद्धि है, दिमाग है, इसको बढ़ाने के लिए एक चीज़ होती है इनोसिटोल। इनोसिटोल ये बुद्धि पोषक है, यानी बुद्धि का पोषण करेगा तभी तो बुद्धि रुकी रहेगी, सही से रहेगी। तो इनोसिटोल का प्रयोग बुद्धि पोषक के लिए। और फिर एक विटामिन C होता है जो संतरे, आंवले और खट्टे फलों में पाया जाता है। वो आपके शरीर का एंटीबायोटिक विटामिन है, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ये खून को पतला करके रक्त संचार में भी मदद करता है, आपके शरीर में ताकत पैदा रखता है, रोगों से लड़ने की क्षमता भी बनाता है, फेफड़ों को भी बल देता है और जल्दी श्वास के रोग नहीं होने देता। विटामिन C। और एक है विटामिन E। विटामिन E क्या है? नपुंसकता को दूर रखने के लिए और लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी विटामिन E है। लंबी आयु, स्वस्थ जीवन विटामिन E का मुख्य कार्य है। विटामिन D, जिसको कहते हैं धूप का जादू, अपना व्यवसाय चमकाने के लिए कई कंपनियों ने विटामिन D के कैप्सूल और टैबलेट भी बना दिए, लेकिन सच्ची बात यह है कि प्राकृतिक धूप ही असली विटामिन D का उत्सर्जक है, वही विटामिन D असली है। इसके लिए आपको 10-15 मिनट रोज़ाना या हफ्ते में 3 दिन धूप सेक करनी चाहिए सूरज की रोशनी में। गर्मी के दिन हो तो सुबह 7 बजे से 7:30 तक, और ठंड के दिन हो तो 9 या 8:30 या 8 से 9 के बीच में इसका सेवन करें, ज़्यादा बेहतर होगा। सेवन करते समय सर पे कपड़ा रख लें कि सर पे डायरेक्ट धूप न पड़े, बाकी पूरे शरीर में कम से कम कपड़े पहन के आगे पीछे घूम करके थोड़ी थोड़ी देर पूरे शरीर पे धूप सेक करें। और फिर एक विटामिन है विटामिन K। विटामिन K यानी रक्त प्रतिरोधक, यानी खून कहीं से बह रहा हो पतला हो करके तो उसको जो है जमाने और खून निकलना बंद करने के लिए विटामिन K का उपयोग किया जाता है। तो ये रही आज आपको स्वस्थ जीवन जीने के लिए विटामिनों की ये लिस्ट। इनमें से आप पढ़ लें, खोज कर लें नेट पे, जिन आहार
में ये विटामिन मिलते हों, जिनकी जैसी ज़रूरत हो उसको ढूंढ करके वैसा ही भोजन, वैसा ही फल, वैसी ही सब्जियां, वैसा ही शाकाहारी आहार लें। कई विटामिन्स मांसाहारी भोजन में भी होते हैं, लेकिन मांसाहारी भोजन की सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है कि उससे कोलेस्ट्रॉल अधिक बनता है, बॉडी में टॉक्सिन अधिक बढ़ जाते हैं। इससे भविष्य में न ठीक होने वाले रोग अधिक पैदा होते हैं और अस्थायी रूप से आपके शरीर में जहरीले तत्वों की भरमार हो जाती है। इसलिए संभव हो तो साइंस ऐसा मानती है कि मांसाहार का प्रयोग न करें, वानस्पतिक भोजन लें, स्वस्थ रहें, सुखी जीवन जिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और किसी भी तरह की अधिक जानकारी, इलाज संबंधी कोई परामर्श या इलाज कराने के लिए हमारे फ़ोन नंबर पे 93 540 28 142 93 540 28142 पर हमसे संपर्क करके, व्हाट्सएप नंबर भी इसी पे है, मरीज अपना दिखा करके, अपनी रिपोर्ट्स भेज करके या कोई भी सलाह या इलाज ले सकते हैं। इसके लिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं। एक बार पुनः आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।